18 साल की उम्र में एक युवक मौज मस्ती करता है और प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है, या फिर नए नए सपने देखता है। तेलुगु सिंह ने भी एक सपना देखा था विदेश जाने का, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर दी थी। लेकिन पिताजी के इकलौता होने के कारण इन्होंने विदेश नहीं जाके अपना पुश्तैनी काम किया। खेतीबाड़ी के साथ साथ इन्होंने पशुपालन और मछली पालन का काम किया। पशुपालन में अभी इन्होंने एक सूअर पालन का एक जो फार्म है वो किया है। हम जानते हैं तेलुगु से। ये पहले तो कब खोला आपने, ये कैसे दिमाग में है? मुझे अब 3 महीने हो गए इसको खोले को। हाँ। और मैंने पहले जैसे मुझे पैसा कमाने का था, अभी मुझे पैसा कमाना है। हाँ। तो उससे मैंने पहले तो विदेश जाना चाहा। हाँ। तो मैंने विदेश जाने, फिर पिताजी कहने लगे कि इकलौते करके मुझे जाना नहीं पड़ा। हाँ। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। और अच्छा, विदेश जाने के लिए कुछ प्रयास किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या किया आपने? मैं आइल्स का कोर्स किया था। कितने स्टेप पार कर गए थे? मुझे 6 बैंड आए थे उसमें। फिर उसके अचानक फिर इधर मुड़ दिया? बस फिर कोर्स पहले तो पिताजी बोले कि चलो चले जाना। फिर कोर्स किया तो फिर पिताजी ने बोलने लगे कि हम अकेले रह जाएंगे जहाँ पर। कुछ पिताजी की तबीयत खराब रहती है। हाँ। तो इसकी वजह से मुझे फिर यहीं रहना पड़ गया। अच्छा, ये जगह कौन सी आपकी बताइए? ये कुलारा है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। हाँ। तो तेलुगु सिंह हम आपका फार्म देखना चाहेंगे, किस तरह से आपने फार्म बनाया। आइए सर, दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये इसमें आपने कैमरे वगैरह लगा रखे हैं? हाँ? पूरा हाईटेक कर रखा है। वेरी गुड। चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। तो अच्छा, ये आपका फार्म है पूरा, है ना? वेरी गुड। तो हम जानना चाहेंगे कि इस फार्म में आपकी लागत कितनी आई और कैसे स्टार्ट किया आपने? मेरी इसमें 6.5 लाख लागत आ गई है उसको बिल्डिंग बनाने में। हाँ। और इसमें बिजली का खर्चा मेरा आ गया था 1.25 लाख, तो बिजली में भी आ गया था। अच्छा। हाँ, तो दूर से लानी पड़ी थी बिजली। हाँ। इसके लिए 6 लाख रुपए बिजली का खर्चा आ गया था। हाँ। और बाकी कुछ नीचे जमीन थोड़ी सी नरम थी, इसलिए नींव थोड़ी सी नीचे से लानी पड़ी। हाँ। उसमें ईंट ज्यादा लग गई। हाँ। इस वजह से मेरा ज्यादा खर्चा। इस आपने ये बहुत ही अच्छा बना रखा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वैसे? ये फायरिंग केजेस हैं, इसमें ना बच्चे मरने का खतरा कम रहता है। हाँ। और सूरी कई गल हो जाता है, बच्चे चबा देती है अपने। हाँ। तो इसका खतरा कम रहता है। तो तेलुगु सिंह ने नई खोज और नई जो आविष्कार है उनको देखते हुए पूरा काम किया है, क्योंकि ये सूरी जो है ज्यादातर हमने बच्चों को मार देती है सूरी, इसलिए ये केज बनाया गया है। और इसके साथ ही हम आपका और फार्म देखना चाहेंगे इसमें। एक तरफ विदेश जाने की जिद थी, दूसरी तरफ आपने इस तरफ आया। कभी लगा आपको कि नहीं फिर मुझे जाना चाहिए, या आपको लगता है कि यहाँ आप सक्सेस हो जाएंगे? हाँ जी, लगता है। जैसे मैं लोगों से मिला हूँ। हाँ। जहाँ से मैं बच्चे खरीदे हैं, हाँ। सूरी खरीदी है जी। वहाँ मुझे लगता था मतलब कि वो कहते हैं कोई बात नहीं, सक्सेसफुल हो जाएंगे इस बिजनेस में। हाँ। मतलब कि लॉस का चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। हाँ। जैसे हमारी डेयरी फार्म में लॉस तो कम ज्यादा रहते हैं। हाँ। इसमें कम होते हैं थोड़े से, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए। ये बच्चे कितने एज के हैं, वेट कितना होगा इनका? ये बच्चे 3 से 3.5 मंथ के हैं। अच्छा, वजन कितना होगा? इसका वजन करीबन 30-35 किलो होगा। हम इसे ग्रोवर फीड दे रहे हैं। अभी ग्रोथ फीड दे रहे हैं। इससे पहले कौन सी दी थी आपने? इससे पहले स्टार्टर दिया था। अच्छा, हम बात अगर स्टार्टर फीड देते हैं तो कितनी फीड देनी पड़ती है और कितना खर्चा आता है स्टार्टर फीड का? स्टार्टर फीड हमें तकरीबन इनको 40 kg देनी पड़ती है। हाँ। और उससे ये 22 किलो बॉडी वेट कर लेते हैं। कितने? अच्छा, कितने महीने खाएगा स्टार्टर फीड? ये 2 महीने खाएगा। मतलब स्टार्टर फीड 2 महीने खाएगा। 40 किलो तक ये फीड खाता है स्टार्टर फीड, और तकरीबन ये 22 किलो वेट 22 किलो तक वजन देगा। अच्छा, स्टार्टर फीड के बाद में अभी इनका स्टार्ट है ग्रोवर फीड। अच्छा, ग्रोवर फीड कितनी देनी पड़ती है और कितना वजन बढ़ा देते हैं? ग्रोवर फीड इन्हें 70 kg देनी पड़ती है, उससे ये 30 kg वजन बढ़ा देते हैं 2 महीनों में। मतलब ग्रोवर फीड है वो तकरीबन 70 किलो के लगभग देते हैं। 2 महीने खाएगा और 30 किलो वजन बढ़ाएगा। हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद में फिनिशर फीड आ जाती है। हाँ। वो हमें 110 kg देनी पड़ती है इनको। हाँ। उससे ये मतलब कि जो 60 kg के बाद तक हाँ। मीट पर्पस के लिए होते हैं। हाँ। जानवर उन्हें देनी पड़ती है। हाँ। उससे ये 40 kg वजन बना देता है। इससे हमारा पिगलेट 1 क्विंटल का हो जाता है। अच्छा, टोटल कितना खर्चा आता है फीड में? टोटल इससे 4500 रुपये खर्चा आ जाता है सारी टोटल फीड मिलाकर। अच्छा। हाँ, इससे हमारा 1 पिगलेट क्विंटल का हो जाता है। हाँ हाँ। और ये जब सेल होता है तो कितने में हो जाता है, कितना प्रॉफिट हो जाता है लगभग? जैसे ये सेल मतलब कि इसमें 40% प्रॉफिट हो जाता है हमको सारा फीड का निकाल कर। जैसे हमारे जहाँ पर मीट का रेट 100 kg या 100 kg के आसपास रहता है, जैसे 105 या 100 से कम थोड़ा मोटा, तो उससे ये हमारा लगभग 10,000 का माल लेते हैं हम। 10
10,000 में से 6,000 इस पे खर्चा आया था, तो हमें 4,000 प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, ये रॉयल ग्रीन ये क्या चीज है? ये जहाँ पर हमें ठंड लगने के लिए लगाए हुए हैं। अच्छा, ये किस चीज के, क्या है, ये फीड का है ये फीड के हैं। तो आप कौन सी फीड दे रहे हैं उनके वैसे? इनको रॉयल ग्रीन फीड दे रहे हैं हम। कुछ लगा आपको रॉयल ग्रीन अलग से कुछ? हाँ जी कुछ लगा। जैसे पहले गोदरेज की भी आई थी, वो कुछ तो कॉस्टली बहुत ज्यादा है और उससे भी इतना वेट गेन नहीं, ये बहुत ही मतलब कि हमें कम बजट में पड़ जाती है। हाँ। और इससे वजन भी बढ़िया बढ़ता है। वेरी गुड। तो अब आप इस काम को बढ़ाओगे, है ना? क्योंकि आपने बताया कि इस फीड को देने में तकरीबन 4500 4,500 रुपए का खर्चा आता है और 7 महीने में जो जानवर है वो 100 किलो तक हो जाता है। और अब आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ जी, अब इधर जगह छोड़ रखे इसे बढ़ाने के लिए। तो ये पैसे कमाने की जिद और जुनून थी आपको? हाँ जी, मुझे जिद थी पूरी पैसे कमाने की, इसलिए मैंने ये डाला है। तो 18 साल के एक नौजवान को अब जिद है पैसे कमाने की, माँ बाप की इकलौता है और पिताजी के सपनों को साकार करने की जिद और जुनून अंदर है। कोई भी काम छोटा है बुरा नहीं होता, बस उसमें पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नई खोज चाहिए और नए आविष्कारों के साथ उस काम को करना चाहिए। सुरेंद्र मोहनपुरिया, पटियाला।